उसका जो नफ़ा है वो तो सबको नज़र आता है। जिस दिन वो घाटे में जाता है उसका घाटा कौन पूरा करता है आप बताइए। 23 में हुई, 24 में भी आएगी मोदी सरकार। भाई को है ना 15 लाख रुपए चाह रहे हैं, इसलिए वादे पूरे नहीं हुए इसके। आप घर पे बैठे रहोगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ पे 80 करोड़ की आबादी पूरे यूरोप की आबादी से ज़्यादा है जिनको फ्री राशन मिल रहा है। आदित्य जी, आप ये बताइए 2024 आने वाला है, क्या सोचते हैं मोदी सरकार आनी चाहिए या बदलाव आना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों बदलाव लाना चाहते हैं आप? बदलाव, महंगाई है, बेरोज़गारी है और भी बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं। 2014 में जैसे बदलाव आया था इस बार भी वैसे बदलाव होगा। अच्छा, 2014 के हिसाब से आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी है। सर, आपका क्या नाम है? शिवम सिंह। शिवम जी, आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं, बदलाव आए या फिर से मोदी सरकार आए? मोदी सरकार फिर से रिपीट होगी और बिल्कुल होगी, क्योंकि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। 2014 से रिपीट हुई थी, आगे भी रिपीट होगी। 19 में, 23 में हुई, 24 में भी आएगी मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। कोई जात विशेष धर्म लेकर नहीं चल रही, वो सबके लिए जो भी उसके काम है सबके लिए, एक पर्सनली नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई आ रही है, मुद्दा उठाया इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का। आपके हिसाब से बेरोजगारी और महंगाई है? सर, 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं था, पहले भी ऐसा था, बल्कि 2014 के बाद से बेरोजगारी बहुत कम हुआ है। अब आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे, ठीक है। आप काम करो, कहाँ पर बेरोजगारी बताइए, किस जगह बेरोजगारी? आप काम करो, बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। आप घर पे बैठे रहोगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2024 में मोदी सरकार फिर से एक बार आ रही है। सर 24 में मोदी सरकार, इन्होंने दावा ठोक दिया 24 में मोदी सरकार आ रही है। इन्होंने कहा जाएगी 24 में राहुल गांधी आएगा। क्यों आएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जी के तो भाई उसका कोई नेता तो खड़ा होगा। भाई उस पप्पू को लाएगा कौन? पप्पू चलो कोई बात नहीं, पप्पू बाद में। अब ये बताइए, इनसे पूछ लेते हैं क्यों चलाना चाहते हैं। इधर आ जाइए सर आप पहले तो। हाँ जी, हाँ जी। महंगाई ये कह रहे हैं महंगाई पहले नहीं थी, जब 2014 से पहले भी महंगाई जैसे मुद्दे थे। पहले 400 रुपया गैस आ जाता था। सुनिए मेरी बात, महंगाई नहीं बढ़ी, लोगों के खर्चे बढ़े हैं। महंगाई बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्या महंगाई बढ़ी? पहले 60 रुपए मिलते थे मजदूर को, आज मजदूर को 700 रुपए मिल रहे हैं। महंगाई की बात आ चुकी है। महंगाई कह रहे हैं 2014 से पहले भी महंगाई थी, अब भी महंगाई है। बेरोजगारी 2014 से भी पहले थी, ये पुराने मुद्दे हैं, ये अभी तक कोई भी हल नहीं कर पाया। 2014 में मैं वोटर नहीं था, लेकिन जो मोदी जी ने इम्पैक्ट डाला था ना वो बहुत अच्छा था। वो क्या था कि मैं महंगाई को कम करूँगा, मैं बेरोजगारी को कम करूँगा। वो सब 2014 में जनता क्यों गई उनके साथ? क्योंकि उन्होंने कुछ वादे करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी आप ये देखोगे कि उन्होंने वादे करे थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। भाई वादे जो करे वो पूरे होने के लिए करे ना, जनता ने। आपके हिसाब से वादे पूरे नहीं हुए जो 2014 में करके आए थे मोदी सरकार? इनका सर ये कहना है कि 2014 में मोदी सरकार आई थी, वो वादे करके आई थी। 15 लाख रुपए चाह रहे हैं भाई को, है ना 15 लाख रुपए चाह रहे हैं, इसलिए वादे पूरे नहीं हुए इसके। ये कह रहे हैं 15 लाख रुपए चाह रहे हैं, तभी आप पूछ रहे हैं तो वादे पूरे होंगे क्या? किसने कहा महंगाई बढ़ गई है? बताओ कहाँ महंगाई कहाँ बढ़ी है? कह रहे हैं कि बढ़ गया है। भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़, लोगों के खर्चे बढ़ गए, महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई नहीं बढ़ी। हाँ, ये मोबाइल देख रहे हो, पहले के टाइम में 1000 रुपये 1200 वाला 1800 वाला, आजकल 25,000 रुपये वाला। मैं भी आईफोन चाहिए, मैं जो सीधा आईफोन चाहिए 1.5 लाख के, कुछ है नहीं उनमें इतना खास, मगर आईफोन चाहिए। आपके हिसाब से महंगाई नहीं? आपसे कोई महंगाई नहीं इस देश में। दिल्ली जैसे शहर में, इंडिया जैसे शहर में महंगाई है ही नहीं भाई। बाहर कंट्रियों में जाके देखो तब पता चलेगा आप को। महंगाई जैसा कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई अगर फ़ोन, भाई साहब ने फ़ोन दिखाया 25,000 का, बंदा फ़ोन खरीद रहे तो काहे की महंगाई? हम जैसे बंदे खरीद रहे हैं भाई, ऐसे शौक है, तनख्वाह उनकी 15,000 रुपये, उनको चाहिए आईफोन 1.5 लाख रुपए के। आप एक बात बताओ, इन्होंने बोला 1.5 लाख का फ़ोन खरीदते हैं, पूरा भारत देश 1.5 लाख का फ़ोन खरीद रहा है। ये तो कह रहे हैं कि बहुत से लोग खरीद रहे हैं। अरे भैया, बहुत से लोग कह रहे हैं ना, बहुत से लोग भारत नहीं है। भारत जो है ना वो गांव में बसता है, वो तो फोन तो छोड़ो, उनके खाने की रोटी नहीं है। मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। भाई आप गांव से आए हो ना, आप गांव से। शहीद का दर्जा जो अगर सरकार काम कर रही होती तो आप गांव में रहते। माने का जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर, कोई महंगाई नहीं है भैया। बिजनेस अभी माल लेने के लिए आया हूँ, एड्रेस में रिंकू लेने के लिए आए हैं। भाई साहब बिजनेस करते हैं, माल लेने के लिए। सर मानते हैं कि कुछ लोग 1.5 लाख के हैं, इससे भी ज्यादा हो सकता है, कुछ तो वैसे फेंक भी दें पैसे, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, मगर वो कुछ % है। बाकी ज्यादा लोग गरीब हैं, उनके पास खाने पीने के भी लाले पड़े हैं। ये देखो सिलेंडर कितने लोगों ने भरा रहे हैं, सर्च तो करो ना।
भी सिलेंडर कितने लोग भरा रहे हैं, पहले कितने लोग भरवाते थे। हाँ, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, हो सकता है वो हर रोज एक छोटी सी एक कहानी, एक ना हमारे गांव में था, वो कहने लगा कि चाय का कप कितने में बन सकता है। कोई किसी ने कहा 5 रुपए में, 10 रुपए में, वो कहता है मैं शायद 1 लाख 2 लाख का भी बना दूं। कहते कैसे? कहते मैं उसके थल्ले जो आग जलाऊंगा वो भी नोटों की जलाऊंगा। आपका कहने का मतलब ये कुछ लोग हैं जो अमीरी की जिंदगी जी रहे हैं, हिंदुस्तान गरीब भी है अमीर भी है, इनका ये कहना है कि हर व्यक्ति के पास पैसा थोड़ी है। देखो, मैंने आपसे अपने ऊपर डिफेंस रहो, किसी के ऊपर मत रहो कि आपको करके देगा। पहले तो 2000 सर सरकार वादे करती क्यों है फिर? या तो सरकार मोदी ने ये बोला नरेंद्र बाहर, ठीक है ना, अगर वो आ जाता है एक व्यक्ति ऊपर अकाउंट में 15 लाख होगा। सरकार किसकी थी, नाकामी किसकी? ब्लैक मनी की क्या बात की थी? क्या ब्लैक मनी आ चुका है? नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा आ चुका है। अब आपने चुरा कर रखा है तो 10 साल में तो आ नहीं जाएगा। 70 साल से आपने चोरी करके रखा। आ गई थी वही ब्लैक मनी इकट्ठी करके, जो अडानी का जो शेल कंपनियां हैं, वो उसी ब्लैक कंपनी का मुद्दा उठा दिया है जो राहुल गांधी लगातार संसद में उठा रहे हैं। ये भैया बोल रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में बोल रहे हैं कि काला धन नहीं आया। 99.5% पैसे नोट वापस आ गए थे, तो वो पैसे वापस क्यों नहीं आए? अगर 99.5% पैसे आ गए थे ना, तो वो काला धन तो वापस आ गया। लेकिन फिर वो ये भाई साहब तो कह रहे हैं काला धन आ चुका है, अब काले धन की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई, तो वो कहाँ गया जो जनता से बोला था कि महंगाई आते हैं? इतने पैसे जो अकाउंट में डलते हैं वो कहाँ से आते हैं? अकाउंट में पैसे आ रहे हैं भाई साहब, मोदी सरकार अकाउंट में पैसे डाल रही है। अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, मोदी सरकार के वादे सुनाता हूँ आपको। 100 दिन में काला धन वापस आएगा। हाँ जी, ठीक है, नहीं आया। मैनिफेस्टो निकाल लिया आपने मोदी? हाँ, सबके अकाउंट में फ्री में राशन खा रहे हैं। 80 करोड़ की आबादी पूरे यूरोप की आबादी से ज़्यादा है जिनको फ्री राशन मिल रहा है। फ्री राशन मिल रहा है। 22 कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो 80 करोड़ नहीं है जो कि जिनको फ्री में मिल रहा है। अब आप अडानी का जो मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ, अब ये सारे जो व्यापार कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? सवेरे बेचारा 10 बजे आता है, रात के 8 बजे तक दुकान करता है, तो उसका जो नफ़ा है वो तो सबको नज़र आता है। जिस दिन वो घाटे में जाता है उसका घाटा कौन पूरा करता है आप बताइए? यहाँ से जितनी GST ने कहा जो शेल कंपनी है उसमें काला धन रखा गया। अरे शेल कंपनीज इन्होंने, मैं एक्स बैंकर हूँ, 23,000 शेल कंपनीज जो है बंद हो गई, और वो मोदी के आने से पहले बनी थी, जो मोदी के आने के बाद बंद हुई हैं। बंद हो चुकी है, 23,000 बंद हो। मेरी अपनी ब्रांच में 6 बंद हुई हैं, अपनी ब्रांच में। सिर्फ रंग बदला कह सकते हैं। फिर भी जो पहले वाली थी वो बंद हो गई, अब नई इनकी चालू हो गई। पहले वाली बंद कर दी आपने, नए बंदों को आपने चला दी। इनका कहने का मतलब है पहले वाली अडानी की चल रही है। सुनो, आप मेरे साथ चलिए और आप अपना एक ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट खुला के दिखा दीजिए जो आपके प्रॉपर KYC के बगैर खुल सकता हो।